इतिहास की किताबों में कुछ वंश सिर्फ तारीखें नहीं होते, वे संघर्ष, सत्ता और साजिश की दास्तान होते हैं। भारत के इतिहास में ऐसा ही एक अध्याय है, गुलाम वंश, जिसे दुनिया जानती है ममलूक वंश के नाम से। ममलूक अर्थात स्वतंत्र माता पिता से जन्मा वो गुलाम सैनिक जो तलवार के दम पर सिंहासन तक पहुंचा। सन 1206 ईस्वी से 1290 ईस्वी तक यही वंश बना दिल्ली सल्तनत की पहली नींव। कहानी शुरू होती है एक ऐसे व्यक्ति से जो कभी मोहम्मद गौरी का गुलाम था। नाम कुतुबुद्दीन ऐबक। 1206 ईस्वी में उस गुलाम ने खुद को दिल्ली का सुल्तान घोषित किया। लोग उसे कहते थे लाख बख्श, क्योंकि वो लाखों का दान देता था। उसने बनवाई दिल्ली की कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद, अजमेर का 2.5 दिन का झोपड़ा और रखी कुतुब मीनार की नींव। लेकिन किस्मत को कुछ और मंजूर था। 1210 ईस्वी चौगान खेलते समय घोड़े से गिरकर एक सुल्तान की मृत्यु हो गई। ऐबक के बाद आया वो शासक जिसे इतिहास दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक मानता है, शम्सुद्दीन इल्तुतमिश। उसने राजधानी को लाहौर से दिल्ली लाकर सल्तनत को मजबूती दी। उसने बनाए तुर्कान चहलगानी, 40 वफादार गुलाम सरदार, जिन्हें कहा गया चालीसा। चलाए गए नए सिक्के, चांदी का टका और तांबे का जीतल। दिल्ली अब एक सच्ची सल्तनत बन चुकी थी। और फिर इतिहास ने देखा एक अभूतपूर्व दृश्य। रजिया सुल्तान, भारत की पहली महिला मुस्लिम शासिका। उसने पर्दा त्यागा, पुरुषों की तरह काबा और कुल्हा पहनकर दरबार में आई। लेकिन तुर्क सरदार एक महिला को सत्ता में स्वीकार नहीं कर पाए। साजिशें हुईं, विद्रोह हुआ और रजिया का शासन जल्द समाप्त हो गया। अब मंच पर आता है सबसे कठोर शासक गयासुद्दीन बलबन। उसने चालीसा को समाप्त कर दिया, दरबार में लागू की सिजदा और पैबोस, ताकि सुल्तान को ईश्वर समान माना जाए। उसकी नीति थी लौह और रक्त, यानी विद्रोहियों के लिए कोई दया नहीं। और उसी ने दिल्ली में शुरू किया फारसी त्योहार नवरोज। लेकिन हर सल्तनत की एक सीमा होती है। गुलाम वंश का अंतिम शासक था शम्सुद्दीन क्यूमर्स। 1290 ईस्वी में जलालुद्दीन खिलजी ने उसकी हत्या कर दी और एक नए युग की शुरुआत हुई, खिलजी वंश। गुलाम वंश समाप्त हुआ, लेकिन उसकी बनाई नींव पर दिल्ली सल्तनत सदियों तक खड़ी रही।